तो हेलो दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे गेमर एच डी पे। तो भाई आज लोग देखना, इतना घटिया किस्मत रहता है मेरा, इतना घटिया कि हद नहीं है भाई। मतलब गन कॉम्बिनेशन भी अच्छा रख के भी अगर इतना घटिया किस्मत, मतलब कहीं पर भी ऐसा किस्मत नहीं होता है। तो वही किस्मत के बारे में आज मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम के मजा लो। तो यहाँ मैं मिलिट्री बेस उतरा हूँ, खुद ही देख लो। मिलिट्री बेस उतरते ही मैं यहाँ पर सी बिल्डिंग में चले गया। अब नीचे तो मस्त मेरा भाई मैच इतना परफेक्ट जा रहा था ना, क्या बताऊँ। गन कॉम्बिनेशन भी एक नंबर, सब चीज़ एक नंबर था भाई। लेकिन फिर भी मेरी वाट लग गई। तो मैं चलो भाई फिर बताता हूँ आप लोग को आगे कैसे मैं मरा और कैसे दुर्घटना मेरे साथ हुई। कोई नहीं, चलो आगे गेम का मज़ा भी लो। तो यहाँ पास मेरे को एक कट्टा मिल जाता है। कट्टा में मैं आगे दौड़ता हूँ तो फुट स्प्रिंट आने लगता है। मेरे को लगा उसके पास तो गन आ गया भैया। फिर उसके बाद देखा वो खाली हाथ था। खाली हाथ तो मैं भी नहीं आता थोड़ी ना हूँ, मैं भी दौड़ाने में एक्सपर्ट हूँ। मैं सोचा इस साइड से भी, अब मैं उस साइड से हमला करता हूँ। अब उस साइड से जाने के बाद उसको पिस्तौल मिल चुका था, लेकिन वो पोपट था कि पिस्तौल से नहीं मार पाया और उतने में मेरी गोली ख़त्म हो गई। अब गोली ख़त्म होने के बाद मैंने इसे पंच मार के ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे को एक पिस्तौल मिल चुका। अब आगे वाले कमरे में AKM था। मैं आगे वाले कमरे में क्यों नहीं घुसा मेरे को पता नहीं, लेकिन जो भी है मैं कट्टा से ही मार दिया। अब आगे कमरे में AKM ले लिया मैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ते गया। तो क्या करे, किस्मत ही ऐसी थी। अब यहाँ पर से मैं UMP9 उठा लिया। अब UMP9 उठा के मैं सोचा डायरेक्ट रश करता हूँ। अब रश करने के लिए मैं आगे बढ़ते जा रहा था। अब देखना आप किस कदर के इन लोग को मार खाएंगे अब बंदे लोग। इसी के साथ यहाँ पे भी थोड़ा मैंने वेस्ट हेलमेट उठा लिया, क्योंकि मेरे पास हेलमेट कुछ था ही नहीं। फिर मैं और सोचा अब तो भाई खाली हाथ रश करना ही पड़ेगा। अब तो भाई हर चीज़ मिल चुका है। अब हमारा नियम है घुसो मारो। तो फिर चलते हैं। अब मैं को सोचा कि बंदा ऊपर में मेरे ख्याल से, तो मैं एक बार यहाँ पर से देख लेता हूँ। यहाँ से गया, देखो आगे। अब यहाँ आस पास से थोड़ा मैंने देखा कि नीचे में तो नहीं है, मतलब बंदा शायद ऊपर हो सकता है। मैं ऊपर की ओर बढ़ा जैसे ही, और ऊपर देखा तो पूरा, ऐसे झाँक के देखा तो पूरा खाली था। अब खाली था, उसके बाद मेरे को नीचे में एक फुटप्रिंट आया। तो मैं तुरंत जहाँ से नीचे को देखा कि भाई घुसो और रश करो। अब मेरे को उतने में बॉट ही नहीं दिख रहा है, कहाँ पर से करके जंगल है। उसके बाद पीछे देखा तो यहाँ पर बॉट हुए। तब मैं उसका हेडशॉट मार के ख़त्म हो गया। उतने में भाई मेरे साथ इतना चमत्कार हुआ, वो बंदा जो था मेरे को मारने की बहुत कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया। अब देखो जंप एंड शॉट एक ऐसा शॉट है जिससे आप हर किसी बंदे को मार सकते हो। तो ये देख लो मेरे खुद स्लो मोशन में है, और जंप एंड शॉट करके मैं इसे 2 हेड मारा और ये। तो भाई ये अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ये थोड़ा सा भी मेरा लेट हो जाता या फिर कुछ भी हो जाता, मैं फायरिंग करने में लेट होता है या फिर अंदर घुसने में लेट, तो मेरी यहाँ पास ही मौत पक्की थी। अब यहाँ पास मैं सोचा अंदर जाने से अच्छा मैं झाड़ियों में छुप के हेल्थ लगा लेता हूँ, और जल्दी से हेल्थ लगाया और आगे की ओर फिर बढ़ गया। अब यहाँ पास एक बंदा मेरे को इतना ज़्यादा पदोई करता है, इतना ज़्यादा कि हद नहीं है। आगे आप लोग खुद ही देखना भाई मैं उसके साथ कितना पड़े रहता हूँ, और मेरे पास हेल्थ किट बचे नहीं रहता, उतने में जोन आ जा रहता है। अभी तो फिलहाल जोन नहीं है, लेकिन उस समय जब जोन आता है मेरे पास एक ही मात्र 2 हेल्थ किट रहता है। एक ठोक को तो मेरे को यूज़ करवाई देता है। अब एक ठोक बचा, उसको मैं जैसे तैसे ले दे के मैं जिंदा रहता हूँ, और उसे आखिरी में पदोई को मार ही देता हूँ। तो आगे गेम प्ले का मजा लो। यहाँ से मैं फिर लूट करके मैं सोचा एक बंदा वहाँ पास भी कूदा था सामने साइड में, तो मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ। सामने साइड भी एक बंदा कूदा था, लेकिन उधर मैं जाता हूँ तब तक वो बंदा नहीं था वहाँ पास। लेकिन मैं सोच रहा था वहाँ बंदा होगा करके, फिर भी मैं घुस गया। अब जाते जाते मेरे को इतना तो पता था कि बंदा होगा तो मेरी वाट तो लग जाएगी, क्योंकि मैं निहत्था बिना दोनों गन को पीछे रख के जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं अंधाधुन घुस रहा था, क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुंचना था। वो बंदा मार मत दे, ना मर जाए। अब यहाँ पर देखा मैं एक तो लाश पड़ी थी। अब उतना में मैं समझ गया कि बंदा यहाँ पर हो सकता है, तो मैं यहाँ से अलर्ट होना शुरू हो गया। अब अपने आप को अलर्ट करके मैं AKM निकाल के अब उसके ऊपर रश करूँगा। सोचा हो बंदा जहाँ पर भी हो अब बचेगा नहीं मेरे हाथ से। लेकिन मेरे को
मेरा किस्मत था ही नहीं, अरे मेरी किस्मत, वो बंदा ही नहीं था वहाँ पास। अब बंदा तो जा चुका था, अब मेरे को पता ही नहीं, मैं बंदे को ढूंढने पड़ा हूँ, एकदम अंधेरा टाइप का बंदा ढूंढ रहा हूँ भाई, हर जगह घुस घुस के बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन वो बंदा कहाँ था, वो टावर में बंदा था। और मैं देखो अंधे टाइप का घुसे पड़ा हूँ, अब खुद ही देख लो भाई, अब मतलब किल का इतना भूखा हूँ मैं, मतलब घुसे ही पड़ा हूँ, अब देख देख के इतना घुस गया, लेकिन किस्मत ही इतनी बेकार थी। चलो जो भी है ठीक है, मैं आगे में अब देखते जाओ कितना मजा आता है। अब यहाँ पर से मैं टीपीपी लेके देख रहा था कि बंदा ऊपर से थोड़ी ना देख रहा, तो मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा लूटने उठने तो मेरे को भाई ऊपर ही से मार देगा, क्योंकि ऊपर से भाई एम लगाते अच्छा जल्दी बनता है, और नीचे के मुताबिक नीचे से अपन ऊपर करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे आराम से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं था मेरे को। फिर मैंने उसके ऊपर सोचा ये वाले घर में होगा तो मैं अंधाधुंध घुस जाता हूँ, जहाँ पास भी होगा मारने के लिए तो घुस नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पास भी नहीं था वो, और यहाँ पास डीपी का गोली था, लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया, लेकिन पीछे में यहाँ पास मेरे को 2 हेल्थ किट हुआ, यहाँ पास ही मेरे पास 2 हेल्थ किट हुआ। अब मैं टावर के साइड बढ़ने, अब यहाँ पास मैं बढ़ा, एक बार मेरे को यहाँ पास बंदा दिखा, लेकिन वो क्रिएट था, क्रिएट मेरे को बंदा टाइप का दे रहा था, इसलिए स्कोप खोल के देखा तो बंदा नहीं था। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ पास देखता कहीं और आगे की ओर देखना मेरे पास कैसे कैसे फायरिंग करता है, लेकिन बंदा मेरे को एक बुन डैमेज नहीं दे पाता है, पता नहीं वो कौन सा कैसा बंदा था, क्या भाई बहुत टाइम से झेला रहा था मेरे को, और एक भी डैमेज वो नहीं दे पा रहा था। अब वहाँ से फायरिंग का आवाज़ आया तो मैं उसी ओर बढ़ने लगा। अब इसी वक्त मेरे को यहाँ पर फायरिंग में शूट करता है मेरे ऊपर, वो बंदा शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे को पता नहीं टच नहीं होता, तो मैं यहाँ से कूद देता हूँ जल्दी से, और आगे की ओर जब तक जाता हूँ तब तक मेरे को शूट करते ही रहता है, और आगे की ओर बढ़ते जाता हूँ। अब धीरे धीरे मैं बढ़ते जाता हूँ, अब आगे की ओर यहाँ पास तक तो आ गया था। अब इसके बाद पार करने की बारी थी, क्योंकि वो पार करते तक मैं अगर प्रो बंदा हो तो ऐसे ही मार देगा मेरे को, लेकिन फिलहाल मैंने वो मेरे साइड नहीं देखा तो मैं आगे बढ़ गया, वो पीछे साइड देखा, जैसे ही बॉट को मारने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन मेरे पास भी फायरिंग वो किया, मेरे को छू नहीं पाया, लेकिन वो अब यहाँ पर मैं सोचा कुछ स्मोक कर देता हूँ, लेकिन स्मोक वेस्ट करने से अच्छा मैं जल्दी से तुरंत भगता हूँ। यहाँ पर फिर से मेरे ऊपर फायरिंग करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन भाई टच ही नहीं कर पाया। उसकी भी वो भी बोल रहा होगा ये कैसा बंदा है, मेरा गोली इस पर टच ही क्यों नहीं हो रहा है, क्या पता बोल रहा होगा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा था। यहाँ पर से मैंने अब यहाँ पर मैं सोचा था ये खुले में इस एरिया में मेरे को डैमेज दे देगा, लेकिन कूद के मैं भाग गया तो भी वो टच नहीं कर पाया मेरे को। अब मैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुस गया और मैं उस साइड की बिल्डिंग जाने के प्रयास में लग गया। अब आगे बिल्डिंग से मेरे को एक तो एम लेते हुए भी अच्छे से बनेगा, और मेरे पास स्कोप नहीं था तो भाई क्या करूँगा भाई, सिंगल टैप में मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उतना वो मेरे को मार रहा था। अब मैं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ गया, और यहाँ का मैं सोचा इससे बढ़िया टीपीपी लेने का रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। अब यहीं से देखना मेरे को बहुत तगड़ा टाइप का डैमेज दे देता है। तो यहाँ पर उसके वो मेरे को बंदा ही नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर मेरे को फायरिंग आता है, मैंने सोचा चलो भाई फायरिंग आया, मैं थोड़ा सा फिर से साइड हो जाता हूँ। अब मेरे को बंदा का लोकेशन पता चल गया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी, मेरे को लोकेशन उसका पता चल गया, लेकिन फिर भी मेरे पास रेड डॉट था तो क्या कर लेता मैं, मेरी हेलमेट होते तो वो वाट लगा दिया था। अब वो मेरे हेलमेट के वाट लगाने के बाद मैं सोचा भाई इसके उलझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोन भी आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखना, अब खड़े होऊंगा और मैं जहाँ से तुरंत वो एक भी डैमेज ना दे पाए करके मैं यहाँ से जंप लगा के कूदूंगा, क्योंकि आप जंप लगा के कूदोगे तो आपको जल्दी से नहीं देख पाएगा, क्योंकि जंप एंड शूट जैसे होता है ना, वैसे ये जंप भी बहुत काम आता है। जब भी आप खिड़की के से सामने आमने में हो तो ये ट्रिक है, जंप करके उस बंदे को कंफ्यूज कर दे ताकि वो मार ना पाए। फिर से वो बंदा मेरे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन देखो यही बंदा था साला पदो इतना देर से कर रहा था। अब यहाँ से पीछे से मेरे थोड़ी देर में एक बॉट आता है, अब वो बॉट को हाय तो कहना बनता ही है। जब तक मैं बंदे को देखे ही पड़ा हूँ, कब मेरे को मौका चाहिए था, अगर बंदा मेरे को मौका जिस समय दे दिया तो मैं उसकी तो वाट लगा दूंगा, मेरे को पता था, लेकिन फिलहाल मेरे को एक भी मौका वो छूने नहीं दे रहा था।
अब वो बस एक सांप की तरह लेटा हुआ था टावर में, और मेरे को मौका नहीं मिलने के कारण यहाँ पर पीछे से, अब देखना यहाँ पर मेरे पास पीछे में इधर जोन आता है। अब मेरे को पता ही नहीं रहता कि जोन आने वाला है, तो मैं जोन का वेट करते रहता हूँ, आएगा तब मैं जोन की ओर निकलूँगा करके, लेकिन यहाँ पर जोन आते रहता है। अब मेरा एक हेल्थ किट वेस्ट हो चुका है, अब मेरे पास बचे सिर्फ एक हेल्थ किट। अब मैं आगे की ओर बढ़ते रहता हूँ धीरे धीरे। अब मैं हेल्थ किट ढूंढने लगता हूँ हर जगह जगह में, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो मेरे को पक्का वो एक ना एक जो शॉट्स दे सकता है, इसलिए मैं टीपीपी लेके देख रहा था। लेकिन हाय मैं किस्मत में को एक भी हेल्थ किट नहीं मिला। अब यहाँ से मेरे को जोन टच करके निकल गया। अब मेरी किस्मत भाई, मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को तो हेल्थ किट चाहिए, मतलब चाहिए था। अब यहाँ पर तो मिला नहीं, मैं वापस उस पीछे की ओर बढ़ गया तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी भाई, क्योंकि मैं एक भी वक्त गंवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं पीछे की ओर वापस बढ़ गया। और मैं उस बंदे को तो मारूंगा, चाहे मरूंगा तो मरूंगा सोच लिया था। यहाँ पर मैंने फिर टीपीपी लेके थोड़ी सी देखने की कोशिश की था, लेकिन मेरे को बंदा वो दिख ही नहीं रहा था। उतने में मेरे को एक बार पीछे से साउंड आने लगता है चलने का और मारने का, और मेरे को डैमेज भी दे देता है। अब ये बंदे को हेडशॉट मार के मैंने इसको ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद इसको लूटने में मेरे को बैंडेज मिल गया भाई, बहुत खुशी की बात यहाँ बैंडेज और M4 मिल गया। अब इस कार्यल को छोड़ के मैं M4 ही लूँगा, क्योंकि मैं M4 लवर हूँ। तो आगे की ओर बढ़ गया मैं। अब यहाँ पर जोन में रहते रहते अब आप लोग देख रहा कि कितना मजा आने वाला है। अब यहाँ पर वापस मैं पीछे की ओर कूद गया है कि थोड़ी देर ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला, तो मैं फर्स्ट एड यूज़ कर रहा था। उतने में मेरे को फर्स्ट एड जैसे ही मैं यूज़ कर लिया, उसके बाद मेरे को फायरिंग आया, फिर मेरे को उतना ही गंदा डैमेज मिला। अब मैं सोचा यहाँ पर मैं हेल्थ किट यूज़ कर लिया तो करके मैं इतना में बच गया, नहीं तो उतना में बचता नहीं। अब मेरे को सामने बंदा का लोकेशन और बंदा दिख चुका था मेरे को, तो फिर फायरिंग करता है वो बंदा, लेकिन इस बार मेरे को वो बंदा छू भी नहीं पाता है। अब मैं बैंडेज से लाइफ बढ़ा के देखना, मैं फुल बड़ा का फ्लैंकर बन के उसे मारूंगा, मतलब बोलते हैं ना फ्लाइंकर, वही वाला फ्लाइंकर बन के उसे मारूंगा। यहाँ पर मेरे को बंदा का लोकेशन पूरा पता था, लेकिन वो बंदा सोच रहा था मैं उसके पास स्कोप है भाई, वो तो आराम से मेरे हेड को एम कर सकता है और वो मेरे को मार सकता है। लेकिन मेरी सोच गलत थी, वो पता नहीं लेटे लेटे सांप की तरह क्या कर रहा था कि मेरे ऊपर एकदम नज़र गड़ा के रखा हुआ था, और मैं चुपचाप धीरे से फ्लैंक करके पूरा ही लंबा सा फ्लैंक करके उसे हेडशॉट देके मार दिया। तो ये भाई ये फ्लैंक और शॉट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। अच्छा अभी भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तो आगे जाके तो पक्का एक मेरे गेम में दे ही दोगे। अब मैं आगे मेरे को पूरा चीज़ मिल चुका था, हेल्थ किट और वो फलाना ठिकाना, मतलब दारू और वो ड्रग्स हमें सब मिल चुका था। और अपन ये सब पाने के बाद रुकेंगे तो नहीं, अब मेरे को चाहिए था एक गाड़ी। अब गाड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन सामने मेरे को उतना ही पता चला कि सामने में एक बगी है। यहाँ तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखता वो बगी, पता नहीं क्यों मेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन आखिरी में मेरा रेंडर हो ही गया और मैंने हेल्थ किट लगा के तुरंत बगी की तरफ दौड़ गया। अब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बगी अच्छा हुआ मेरा ही वेट कर रही थी लग रहा था मेरे को, और मैं उस बगी में जोन के बाहर निकल गया। यहाँ पर एक ड्रिंक तो लगाना बनता था क्योंकि जोन के बाहर जाना है, और मेरे को दूसरा जोन स्टार्ट होने से पहले ही डैमेज देने लग गया था क्योंकि दूसरा जोन बन चुका था। अब मेरे को डैमेज ज़्यादा मिलने लग गया था इस पहले के मुताबिक, इसलिए मैं जल्दी से भगने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब यही भगना मेरे लिए घातक साबित होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ से पोचिंकी रश करने का सोच लेता हूँ। अब मैं पोचिंकी घुसता हूँ मारने के लिए, डायरेक्ट रश करने के लिए, तो आगे जाते रहता हूँ और जोन को मैं पीछे छोड़ देता हूँ। आगे में थोड़ा मैंने सोचा था हील विल करूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। उससे पहले मैं ब्रिज को देख रहा था, ब्रिज कैंपिंग थोड़ी ना हो रहा है। अब भाई ब्रिज में जब भी गाड़ी चलाओ तो एक बस से दूसरे बस के बीच में चलाओ, एकदम सीधा सीधा ना ही चलाओ तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि टेढ़ा चढ़ाने में आप लोग को गोली ज़्यादा शूट नहीं कर पा सकते। तो यहाँ पर मैं तुरंत रोका गाड़ी का और अपना हील करने लग गया।
पीछे मेरे को एक ड्रिंक भी दिखा, तो मैं ड्रिंक लेने के लिए तुरंत बढ़ा और तुरंत मैं ड्रिंक मार लेता हूँ। मतलब बैंडेज छूने के इतना प्रयास कर रहा हूँ भाई, बैंडेज ही छू नहीं पा रहा था मैं जल्दी के चक्कर में। अब यहाँ से मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना था करके, अब बैंडेज को छू ही नहीं पा रहा था भाई मैं। एक बार ऊपर टच करता, नीचे टच करता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ऐसा होते रहता है गेम में करके मैं जल्दी से हील कर लिया था। अब मेरे को यहाँ से सिर्फ निकलना था पोचिंकी की ओर। उसके बाद मैं सोच रहा था जोन तो भाई मेरा साथ तो देगा ही, आज मेरे को पता है जब जोन तो साथ देगा ही नहीं, तो मेरे को पता है, तो मैं जाई पोचिंकी की ओर क्यों ना बढ़ जाऊँ सोचा। अब वही मेरा गलत फैसला था पोचिंकी की ओर बढ़ना। तो आगे आगे देखो होता है क्या मेरे साथ, इतना मस्त होता है ना भाई कि हद नहीं है। अब मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, इसलिए मैं पहाड़ी रास्ता को अवॉइड करके मैं रोड के रास्ते से जाने के लिए निकल रहा था। अब रोड के रास्ते से तो भाई मैं पहाड़ी रास्ते में ही घुस गया। रोड के रास्ते निकलने की कोशिश करते करते पहाड़ी रास्ते में उड़ंग बुड़ंग करके निकल रहा था। अब यहाँ पास मेरे को एक गाड़ी दिखता है, तो मैं तुरंत अपना बग्गी को रोक के आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब यहाँ पास मैंने नेट का तो वेस्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब समझ लेना इतना वेस्ट करना तो हद है। ये पहला नेट मैं इधर डाला तो मेरा नेट इतना गलत हो गया कि मेरे पास वापस आने लग गया ये नेट। अब भाई मेरी किस्मत यहीं से फूटी स्टार्ट हो गई कि मैं कौन से बंदे के पास लड़ रहा था। मेरे को एकदम में समझ जाना चाहिए था कि ये बंदा मेरे लिए बैड लक है, और मैं इसी को मारने में और जूझ गया था। इसके पीछे बड़ा ही छुआ था भाई, मैं आखिरी तक पड़े रहूँगा यही मैं सोच लिया था। अब यहाँ पर मैंने 2 नेट तो वेस्ट कर दिया। अब मैं सोचा कि यहाँ पर तो नेट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इस घर पे जाता हूँ और इस घर में कूदने के लिए देखता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डेड क्रिएट है। तो मैं उसको सोच के मैं सोचा यहाँ पर भी थोड़ी ना बंदा है करके मैं डायरेक्ट घुस जाता हूँ इस घर में भी, और मेरा सब गलत रहता है। बंदा तो नहीं था लेकिन डेड क्रिएट था, लेकिन वो डेड क्रिएट गायब कहाँ हुआ मेरे को पता ही नहीं। अब यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा ही वो बनने के लिए ऊपर छत जा रहा था, उसे मारूंगा करके उसे उसी के दिमाग से मारूंगा सोचा था, लेकिन बड़ा भयंकर था भाई। मैं तो फिलहाल उसे नहीं मार पाया, लेकिन उसने मुझे ज़रूर मार दिया। अब आगे देखो मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर मैं एक और नेट डालता हूँ ताकि वो बंदे को थोड़ा भी डैमेज पहुँचे तो वो फिर से हील कर लेगा। मैं ऐसा समझ गया था, लेकिन मैं जब तक कूदूँगा और मैं इसके बाद सोच लेता हूँ भाई यहाँ पर तो अब मेरे को कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब मैं इस साइड की जगह मैं उस साइड जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं नेट दरवाजे में डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को आगे से कूदते हुए दिखता है, तो मैं उसके साइड फेंक देता हूँ नेट को। अब क्या करूँ भाई, पैनिक हो गया था इस वक्त पे मैं। एक वक्त पे 2 बंदे मेरे सामने हैं, मैं किसको मारूँ करके मैं ये सोच गया था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं पैनिक हो गया। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट स्लो था करके मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया। उसके बाद फिर से मेरा नेट सही नेट पकड़ने लग गया 3644 MS का। तो मैं उस बंदे की ओर वापस से देखने लग गया। अब वो बंदा मेरे को TPP लेके देख रहा था। अगर मैं थोड़ा सा भी वो करूँगा तो पक्का मेरे को बंदा मार देगा, ये तो मैं सोच रहा था। तो अब मैं स्मोक करके उसे डराने की कोशिश करता हूँ, और वो डर के बंदा भगने भी लगता है। अब यहाँ से वो बंदा भगने भी लग जाता है नीचे की ओर। अब मैं यही सोचता हूँ यहीं से कूदूँगा, लेकिन मेरा किस्मत, अब मैं ऊपर कूदने के लिए किया था लेकिन मैं नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पास मेरे साथ बहुत बड़ा खेल झोल हुआ था, जो बोलती झोल। यहाँ से मेरे को गन का साउंड उस साइड से आता है, मैं इसलिए उस साइड से देखने लग गया। उसने मेरा बंदा मेरे को आके फिनिश कर दिया। अब भाई साउंड उस साइड से आ रहा था और मैं कहाँ पर से मारा। तो चलो भाई कोई दिक्कत है। अब मैं दूसरे मैच में नीचे उतरा। अब यहाँ पर उतरते से एक मौलिया इस कार मिल गया। तो किस्मत तो देखो भाई मेरी। अब सामने में एक बंदा था, उसको मैंने मारा। ये वाला शॉट, चलो आप लोग ये वाला शॉट के लिए भी लाइक नहीं दोगे, लेकिन अगले शॉट के लिए तो पक्का लाइक दोगे भाई।
यहाँ पास पीछे से मेरा फायरिंग आता है तो मैं यहाँ ऊपर कंटेनर से कूद देता हूँ और कूदने के बाद मैं दोबारा उस ओर बढ़ने लगता था। अब इसको मैंने देख डाला था, बंदे को मैंने हेडशॉट देके डैमेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल तो डैमेज हो गया था लेकिन मरा नहीं। तो मैं सोच लेता इस बंदे को तो कुछ भी हो जाए मारूंगा, तो मतलब मारूंगा। अब यहाँ पास मेरे को होलो मिल गया था, लेकिन मेरे को होलो की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, क्योंकि होलो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उतना में बंदा मेरे को फिर से दिख जाता और मैं से हेडशॉट देके ख़त्म कर देता हूँ। और बंदा क्यों पता नहीं मेरे को हील नहीं किया होगा उस समय के वार के बाद, इसलिए एक ही हेडशॉट में ख़त्म ही हो गया। अब वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद एक 100 रुपये वाला बंदा था, अब उसको मैं कितना गंदे से मारता हूँ आप लोग खुद ही देखना यार। मतलब उसके लिए तो आप लोग लाइक तो पक्का ही करोगे यार। यहाँ बस 100 रुपये वाला बंदा के लिए, यहाँ बस मेरे को 100 रुपये वाला बंदा है यहाँ पास दिख जाता है और मैं इसे मारने की फुल कोशिश करता हूँ और ये बंदे को मैं हेडशॉट से ख़त्म कर देता हूँ टीसी। अब ये शॉट के लिए तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो 100% बनता ही है भाई, 100 से 100%। यहाँ पास मैं सोचूँ जल्दी से इसे लूट के M4 उठा लेता हूँ। इसके पास M4 था, क्योंकि अब मेरे को स्कारल तो पसंद नहीं है, मैं आप लोगों को पिछले में बता चुका हूँ। तो अब मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ तुरंत। अब मेरे को इतना वो हो गया था कि अब मेरे को तो बंदे खोजना ही था, मतलब बंदे चाहिए, मतलब चाहिए थे। अब चाहे वीडियो बिगड़े या कुछ हो, मेरे को बंदे चाहिए, मतलब चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं इधर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर पे देखने लग गया। बस कोई बंदा थोड़ी ना है, डायरेक्ट चढ़ूँगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा देख के चलना है ये चाहिए। इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ, उस साइड से मेरे को फायरिंग का उसी से आवाज़ आ जाता है। अब वो बंदे की किस्मत इतनी फूटी रहती है कि क्या हो जाता है उसको पता नहीं। अच्छा खासा मेरे को डैमेज देने की फुल कोशिश करता है। अब वो बॉट नहीं था भाई, वो बॉट नहीं था, मैं जान, क्योंकि उसका फायरिंग से मेरे को पता चल गया था उस बॉट नहीं है, इसलिए मैं सतर्क होकर थोड़ा देखने लग गया। लेकिन यहाँ पास फिलहाल वो बंदा यहाँ पास तो नहीं था, इसलिए मैं इसको फिर भी देखने के बाद यहाँ से कूदने की बहुत कूदा मैं यहाँ से। अब यहाँ से कूदने के बाद यहाँ पास देखना मैं किस तरीके से फंस जाता हूँ। आगे जाते जाते यहाँ पास मैं देखने यहाँ से, अब मैं यहाँ सोचता हूँ यहाँ से जंप करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास पीछे साइड से। अब यहाँ पास ही मैं एक बार जंप करता हूँ तो फंस ही जाता हूँ, फिर भी जान निकल ही जाता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो जाए निकल तो जाते ही हूँ। तो मेरे को पता था कि ये आगे घर में बंदा है। अब आगे की ओर रश कर रहूँगा मैं, क्योंकि उसे देख डाला था आगे की ओर घूमते हुए इसको। अब यहाँ पास मैं सोचा वो बॉट होगा, लेकिन यहाँ पास कि उसकी फायरिंग के बाद मेरे को पता चल गया कि वो बॉट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सतर्क हो गया। पीछे से आ रहा था वो बंदा, और उसकी फायरिंग खुद ही देख लो भाई, तो ऐसा फायरिंग तो बॉट करता ही नहीं है, तो समझ गया था। अब यहाँ पास मैं देखना उसको, मतलब उसको क्या हो गया था वही जाने, और मैं से उसे आराम से हेडशॉट देके ख़त्म कर दिया। अब मेरे सामने बंदा आएगा और उसे मैं 3 गोली में मार दूँ, ये बहुत ईजी काम है, लेकिन वो मेरे को 3 गोली मार दे बहुत कठिन है, क्योंकि हर किसी का नहीं होता भैया। चल वो सब जो भी है, लेकिन मैं आगे की ओर फिर से मैं देखा यहाँ पास और बंदे थोड़ी ना है, और यहाँ पास मेरे को एक बॉट मिल भी जाता है। मैं किल बढ़ाने के लिए और केडी बढ़ाने के लिए बॉट बहुत काम का है, इसलिए मैं बॉट के पास निकलता हूँ। अब देखो यहाँ से जल्दी से बहुत ढूंढता, यहाँ कोशिश करता हूँ बंदे लोग को ढूंढने का, लेकिन मेरे को बंदा नहीं दिखता, तो मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। अब आगे की ओर जैसे ही बढ़ने लगता हूँ उतने में मेरे को यहाँ पास एक गाड़ी चाहिए ही था। अब मैं वो गाड़ी उठाऊँगा भाई, अब जो भी हो बाइक हो या कुछ भी हो मेरे को तो चाहिए, मतलब चाहिए। अब यहाँ पास ड्रिंक भी मेरे को चाहिए था, अब क्योंकि मैं एनी टाइम ड्रिंक लगाए रहता हूँ, मेरे को ड्रिंक लगा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें गोली आपको पड़ेगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं देने, आपको पहले उस सामने वाले व्यक्ति से पहले मरने से बचा लेगा। गन एंड शूट का होता है, जब आमने सामने की फायरिंग होती है और आप फुल पेन किलर मार के, इंजेक्शन मार के आप उसके सामने से फाइटिंग लोगे, अगर वो बंदा एक भी पेन किलर ना ही कुछ नहीं लगाया होगा तो भाई वो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा और आप उसे तब तक ख़त्म कर दोगे।
इतनी बड़ी यहाँ पर सब मेरे को बहुत दिखते हैं। यहाँ पर तो मैंने इसे आराम से मार दिया। तो अब मैं आगे की ओर जल्दी से बढ़ूंगा, सोच लिया था। अब मेरे को गाड़ी चाहिए था। अब गाड़ी को मेरे को अचानक से याद आता है, अच्छा पीछे तो बाइक था। अब मैं बाइक की ओर बढ़ जाता हूँ जल्दी से। मैं जाले गैरेज कार खोजने गया था, लेकिन यहाँ पास कार नहीं था, ये गैरेज खाली था। अब ये गैरेज खाली है करके अब मेरे को और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं बाइक सोच लिया बाइक को लेना तो बनता ही है। और वैसे भी बाइक मेरे को जल्दी पहुँचा देगा करके मैं उसे लेना ज़्यादा कंपलसरी समझा। और पैदल तो जाऊँगा नहीं भाई जोन, क्योंकि गाड़ी है तो पैदल क्यों जाएँ। गाड़ी लेना तो कंपलसरी है क्योंकि जोन जाना है अपन को। तो आगे की ओर मैं जल्दी से बढ़ जाता हूँ। अब आगे जाते जाते तो मेरे को एक UAZ मिल जाता है। अब मैं इस गाड़ी को छोड़ के UAZ इसलिए पकड़ लेता हूँ क्योंकि अगर ब्रिज कैंप हो रहा होगा तो मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। बाइक के मुताबिक UAZ में आप ज़्यादा बचोगे। उसके बाद UAZ लेके मैं आगे जा रहा था। अब जाते जाते मेरे यहाँ पर एक दासिया दिखा, और दासिया मेरी इतनी पसंदीदार गाड़ी है ना, UAZ से ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को दासिया, इसलिए मैं दासिया उठा के आगे निकल गया। अब आगे निकलते निकलते मैं यहाँ पास पहुँचा, और वो एक मेरे को यहाँ पास बहुत था कि आदमी मेरे को नहीं पता वो, लेकिन RP वाला कपड़ा पहना था ऐसा लग रहा था मेरे को। तो मैंने उसके जोर बढ़ गया। अब वो इतने गंदे से मारा जाता है, बेचारा सोचा भी नहीं होगा कि वैसे मारा जाएगा। वहाँ पर मेरे को बंदा चलते हुए दिख जाता है। अब ये कवर से मेरे को मिल जाते दिख जाते हैं, ये बंदा ओपन करने वाला था। अभी मेरे ख्याल से शायद बॉट ही था, नहीं पता, उसके नाम से मेरे को बॉट लग रहा था, लेकिन कपड़े से मेरे को RPL लग रहा था। चलो जो भी हो, या बंदा या बॉट, अपन को तो KD बढ़ाने से मतलब है। तो आगे की ओर जल्दी से मैं बढ़ जाता हूँ। यहाँ पास मैं फायरिंग का आवाज़ आती है मेरे को, लेकिन मैं फायरिंग पे नहीं जा पाता हूँ। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ फायरिंग की आवाज़ कहाँ से हुई है। तो मेरे जहाँ से मेरे को मार गया, मेरे ख्याल से वहीं पर फायरिंग की आवाज़ होती। तो मैं सोचता हूँ वहीं जाके एक बार देखा जाए, क्योंकि वो मेन एरिया है यहाँ का। वैसे जगह में बंदे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जिन लोग को हॉट ड्रॉप करना रहता है वो ऐसे ही जगह में कूदते हैं। तो मैं जल्दी से अपने दासिया के पास गया और दासिया के बैठ के वहाँ की ओर निकल गया। लेकिन वहाँ की ओर जब तक मैं निकल गया, पता नहीं क्यों बंदे थे या नहीं थे, लेकिन लाशें बहुत थी वहाँ पर। सब बंदे को फिनिश करके वो बंदा निकल चुका था। अब वो बंदा जो भी था बहुत बेहतरीन खेला होगा, तभी तो भाई इतने बंदे लोग मारे गए हैं। तो हलवा तो नहीं है भाई वहाँ पर इतने बंदे को मारना। तो आगे देखो यहाँ पर। अब मैं जल्दी से जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा आप लोग को, क्योंकि मैं वहाँ पर मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोग का टाइम भी बहुत कीमती है, मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आगे की ओर बढ़ गया। अब यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट मूवमेंट करूँगा। यहाँ से फिलहाल तो मैं भी आप लोग को दिखाऊँगा कि यहाँ पर बंदे तो हैं। बंदे मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पर फायरिंग हुआ तो बंदे होंगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी, यहाँ पर बंदे थे ही नहीं। अब वहाँ पर मेरे को लगा एक डेथ क्रिएट है, वहाँ पर मार्क करके देखा था वो डेथ क्रिएट नहीं था। तो मैं यहाँ लेट के देख लेता हूँ एक बार, सोचा तो फिर छोड़ा हो रहा है। लो हम तो पुश करो वाला काम करते हैं और पुश कर देते हैं। अब यहाँ से मैं एकदम फास्ट मूवमेंट में आप लोग को दिखाने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का वक्त बर्बाद ना हो। मेरे को आप लोगों का वक्त बर्बाद हो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग बोरो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इतने सारी लाश पड़ी थी कि उन लोग के सब लाश को लूटते मेरे को थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बंदे को ढूंढते भी थोड़ा और टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं एक एक कोना जाके बंदे को ढूंढा, उसके बाद अपने कार के पास वापस बढ़ गया। अब अपने कार के बैठ के वापस मैं अब दूसरी ओर जाने लगा। अब यहाँ पर बंदे नहीं थे, कंफर्म हो चुका था। अब वहाँ मेरे को लगा कि अब यहाँ पर बंदे नहीं, मतलब यहाँ पर शायद बंदा हो सकता है, क्योंकि फायरिंग का यहाँ से भी आवाज़ आया था मेरे को। तो यहाँ पर देखा तो डेड के लिए सामने ही पड़ा हुआ। अब मैं वहाँ से बैरल पकड़ के मैं घुस गया, अंधाधुंध रश कर दिया, क्योंकि भाई बैरल आ गया हाथ में तो फिर वो बंदा बचेगा, ये तो इम्पॉसिबल है।
अब आगे की ओर मैं देखते रहता हूँ, यहाँ पर कोई बंदा नहीं रहता तो मैं एक ड्रिंक मार लेता हूँ क्योंकि मेरा ड्रिंक खत्म हो गया था। और मैं आप लोगों को बताया ही हूँ क्योंकि मैं दिन भर ड्रिंक मारते रहता हूँ, इसलिए मेरे को ड्रिंक तो पसंद है क्योंकि भाई वो एक प्रकार का दारू है और दारू पीने के बाद तो इंसान लोग को पता चली जाता है कितना मज़ा आता है, दर्द भी नहीं होता। तो वही मैं वही समझ के लड़ने लग गया। अब आगे देखना इतना बड़ा का कैंपर मिलता है मेरे को, हद नहीं है। चलो तो फिलहाल यहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं अपार्टमेंट की ओर मैं आप लोग को मिलता हूँ डायरेक्ट। अब आप देख सकते हो मैं स्कूल के अपार्टमेंट पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे को देखा कि अपार्टमेंट में शायद बंदे होते हैं हर बार, इसलिए मैं अंदर जाने की कोशिश किया। इस साइड से मतलब इस साइड से भाग के जाऊँगा करके। अब यहाँ पर बंदे अंदर होंगे तो ओपन में मेरे को मार देगा क्योंकि पीछे एक डेथ क्रिएट था, उसे मैं देख के यहीं पर रुका हूँ, नहीं तो रुकता भी नहीं मैं। तो आगे की ओर देखने लग गया कि बंदे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लेकिन बंदे जा चुके थे। अब मैं सोच लिया यहाँ से बंदे चले गए तो अब कार में बैठ के वापस निकला था यहाँ से एक ड्रिंक पी के। लेकिन ड्रिंक मारते ही मैं कार में बैठता हूँ तो मेरी गाड़ी आगे पीछे होती ही नहीं है क्योंकि ऊपर फंस चुकी रहती है। तो कोई बात नहीं, मैं सोचा चलो भाई अब इतना दिन हो गया पैदल अपने प्लेयर को दौड़ाया ही नहीं हूँ, चलो तो कुछ देर पैदल ही दौड़ा दिए। क्योंकि भाई मैं जब से मैं खेलना स्टार्ट किया था, मतलब नूब था तब मैं पैदल ही ज़्यादा जाता था गाड़ी से अपेक्षा। गाड़ी में जाने से अच्छा मेरे को पैदल जाने में लगता था क्योंकि टाइम बर्बाद तो मेरे को करना रहता था तब, क्योंकि मेरे को केवल चिकन डिनर से मतलब होता था आज, और अब मेरे को किल से मतलब रहता है। इसलिए मैं अब गाड़ी को उपयोग करता हूँ क्योंकि घुस के मारना मेरी आदत हो गई है और तब मेरे को चिकन डिनर चाहिए रहता था। इसलिए मैं भाई हर जगह छुप के टाइम वेस्ट करते रहता था। और आप लोग भी कमेंट करके लिखो कि आप लोग भी एक टाइम वेस्ट करते थे कि नहीं करते थे। अगर करते थे तो #यस लिख देना और नहीं करते थे #नो लिख देना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। और आप लोग कैसे टाइम वेस्ट करते थे ये भी जरूर लिख देना। अब यहाँ पर मेरे को बंदा दिख जाता है, यहाँ पर मैं उसको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और वो अपने बगी की ओर दौड़ते रहता है। अब उतने में प्लेयर जोन से मरता है, मैं उसको देखता हूँ तो भाई हंसने लग जाता हूँ। जोन में प्लेयर लोग कैसे मर जाते हैं करके, तो कोई दिक्कत नहीं, जोन में मैं यहाँ पर बंदे के लड़ने के लिए अब आगे की ओर बढ़ जाता हूँ इन लोग से। अब यही बंदा मेरे को प्रकट किया था, यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया था। अब यही बंदा गायब हो गया था। अब ये बंदे को मारते मारते वो घर में स्क्वाड हाउस में बोलते हैं, और बस एक गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था। पता ही नहीं उसको क्या शौक पड़ा था, लेकिन वो गाड़ी को बहुत टाइम से आगे पीछे कर रहा था। अब मैं साइन भी आया पड़ा था। अब मैं सोचा बंदा को हो क्या गया, आगे पीछे गाड़ी को इतना क्यों कर रहा है। तो मैं सोचा अब ना भाई ये आगे पीछे वाले को ही मारा जाए, लेकिन मेरी किस्मत देखना तो आगे इतना बड़ा का कैंपर। अब फिर से वो आगे पीछे अपना गाड़ी को करने लग गया। अब मेरे को इसके ऊपर इतना गुस्सा आया कि हद नहीं है, क्योंकि भाई इतना आगे पीछे क्यों करता है भाई गाड़ी को कौन, जब सामने में बंदा हो तो ये आगे पीछे करता है भाई गाड़ी को। ये भी बहुत बड़ी की बात है, लेकिन फिर भी फिलहाल आगे की ओर बढ़ने के लिए सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं सोचा एक मॉली कर दिया जाए, कहीं यहाँ पर कोई टीपीपी ले रहा होगा तो मेरी तो वाट लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर आग लगा देता हूँ, उसके बाद मेरे नेट मेरे साथ नहीं देते। अब देखना यहाँ पास अब यहाँ पास मैंने नेट फेंका एक ठोक। अब ये नेट में बंदा भाग गया वहाँ से। अब मैं सोचा यहाँ पर बंदा तो ये बंदा कर क्या रहा है। अब ऊपर मैंने इतना डैमेज दिया बंदा को, भाई मरा क्यों नहीं मेरे को समझ नहीं आया। अब वो ऑन को शॉट दे रहा था भाई मेरे को, एक ही शॉट में खेल खत्म। अब मेरे बैरल को मैं टैप टच कर रहा हूँ तो भाई पड़ ही नहीं रहा। पता नहीं उस वक्त मेरे मोबाइल को हो क्या गया था, तो मेरा कोई काम ही नहीं कर रहा था मोबाइल, और मैंने नेट को गलती से आगे फेंक डाला। अब मैं सोचा यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। अब आगे की ओर बढ़ा तो उतने में एक और गाड़ी की आवाज़ आने लगी। अब मैं उस गाड़ी की ओर बढ़ गया। अब मेरे को इतना कंफ्यूज हो गया था यहाँ पास कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या, इस गाड़ी की ओर करूँ कि उस गाड़ी की ओर करूँ। तो मैं यहाँ पर पीछे मैं अपना बैग खोल डाला गलती से। अब बैग खोल दिया। अब बंदा उतना मार मत दे करके जल्दी से क्लोज करने के लिए गया। और यहाँ पास देखना ये कैंपर को, भाई हद से ज़्यादा कैंपर। हैशटैग भाई लिख देना इसमें #यस और नो, कैंपिंग था कि नहीं है देखो आप।
तो भाई पता नहीं है क्या था, जो भी था। तो भाई आज की किस्मत फूटी हुई यही थी, मेरी जुबानी थी।